नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दिल्ली के चुनाव पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल नूरा कुश्ती का काम कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिल्ली चुनाव की कांग्रेस की तरफ से पूरी कमान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने संभाल रखी है। राहुल गांधी एक एक चीज केजरीवाल की सामने ला रहे हैं कि उन्होंने क्या वादे किए। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हमला है और उनका कहना है कि यमुना का पानी, तमाम जो नौरत्न हैं वो उनके घर के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें सामने ला रही हैं। अब यहाँ तो मैं राहुल गांधी की बात करूँगा। अब आप पहले राहुल गांधी को ही हम सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर उनका पूरी तरह से जोरदार हमला है। तो पहले हम राहुल गांधी ने जो जो सभाएं की हैं उनमें क्या क्या बोला है वो हम सुनते हैं और उसके बाद हम प्रियंका गांधी को सुनेंगे। तो पहले सुनते हैं राहुल जी को। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। नाम पढ़ लेता हूं, नाम पढ़ता हूं। पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, करोड़ों रुपए आपसे चोरी किए। दूसरे नंबर पे उनके पार्टनर मनीष सिसोदिया, बिल्कुल, जिन्होंने उनकी मदद की स्कैम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आतिशी सिंह, चौथे पे संजय सिंह, पांचवा सत्येंद्र जैन, छठा राघव चड्ढा, सातवां संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। अब मुझे बताइए, इनकी जो क्रैक टीम है, अरविंद केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए, एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए, एक सिख नाम दिखा दीजिए। कहां है? तो ये अपनी टीम बनाते हैं और जब आपके खिलाफ हिंसा होती है, जब दिल्ली में रायट्स हुए, आपको याद होगा राहुल गांधी आपके पास आया था और केजरीवाल जी कहीं नहीं आए थे। आए थे? कहां थे केजरीवाल? ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। दिल्ली में कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं टोटल? दिल्ली में सर एक अप्रॉक्स लगभग 5 लाख के आसपास का एक टेंटेटिव आंकड़ा है। सबसे बड़ी इश्यूज क्या हैं आपके? जो एक्ट आपकी सरकार ने बनाया, इस एक्ट को बिल्कुल वो मानने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब इस एक्ट को मानते ही नहीं है। वो सिंपल कहते हैं कि हम पुलिस एक्ट को और एमसीडी एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटेक्शन मिली है स्ट्रीट वेंडर को, मतलब इसको सीधे डिनाई कर रहे हैं। जो सबसे पहला काम है सर्वे करना। आज सर 11 साल अप्रॉक्स होने को आए, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है सही तरीके से। और जहाँ कहीं भी देश भर में छुटपुट सर्वे हुआ है तो अप्रॉक्स 10 to 15% से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर कवर नहीं किए गए। कोई डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं होती, जगह नहीं होती स्ट्रीट वेंडर्स की? नहीं, हमारे कानून में थी सर। हमारे कानून में बहुत अच्छे प्रावधान दिए गए हैं कि टाउन वेंडिंग कमेटी ये सारा निर्धारण करेगी। मगर आपको जान के हैरत होगा, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी आई कि टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग ही पूरे देश भर में हमारे सामने आंकड़े हैं, कहीं पर भी सही तरीके से नहीं होता। और कानून में जो प्रावधान है टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने के, कॉन्स्टिट्यूट करने के, उसको कभी फॉलो ही नहीं करते। तो मेन आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, ठीक है, ये पुलिस वाले ये तो आपसे एक प्रकार से एक्सटॉर्शन करते हैं जी, बट मेन आपकी
कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है? लाल किला के पास में जहाँ पे ये वेंडिंग करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ से रिमूव किया पुलिस ने, और वहाँ सिर्फ नो पार्किंग बोर्ड के नीचे गाड़ियाँ पार्क की हुई, हमारे पास फोटोग्राफ वगैरह सारा कुछ है। तो वेंडर की आजीविका, इसके परिवार की आजीविका को कॉम्प्रोमाइज़ करके गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह चाहिए, और इसके लिए केसेस किए जाते हैं। और वो हमारे अथॉरिटी को इंक्रोचमेंट नहीं दिखता है, मगर वेंडर जो फुटपाथ पे अपना 4 फुट की जगह पे अपना काम कर रहा है, वो उनको इंक्रोचमेंट दिखता है। बहुत ब्रूटल तरीके से माल उठा लेते हैं, ट्रकों में भर के ले जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको जला देते हैं। जब वो कानून तोड़ रहे होते हैं, खुद पुलिस ऑफिशियल्स, नगर निगम उनको माल उखाड़ रहे होते हैं, हम जब सवाल करते हैं तो उठा के हमें ही बंद कर देते हैं। मुझे 2 बार तिहाड़ जाना पड़ा है स्ट्रीट वेंडर्स की लड़ाई में, और अभी भी 6 से ज़्यादा केसेस मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग हमें कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? अगर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए आपके लिए तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सर, डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन, जैसे एक तो कि दिल्ली में ही अगर हम बात करें, कई सारे मार्केट हैं जो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनको हेरिटेज मार्केट डिक्लेयर करना है। तो इस जोन में अगर 300 लोग काम करते हैं तो आप उनके लिए एक डेजिग्नेटेड जोन बना दो, और वो 300 लोग वहां जाएंगे। सबके लिए जगह होगी, प्लस 1 नंबर स्टॉल, 2 नंबर स्टॉल, 3 नंबर स्टॉल, सबके पास आईडी कार्ड होगा, सबके पास डॉक्यूमेंट होंगे, कभी भी चेक हो सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आके नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ किया? क्या किया? सिर्फ एक ही चीज किया सर, उन्होंने स्कीम जो, और वो स्कीम हमने ड्राफ्ट की थी, पहली स्कीम तो बहुत गलत बनी थी इनकी, सबसे खराब स्कीम बनी थी। इन्होंने ये किया कि उस स्कीम को लागू कर दिया। बट लागू कर दिए तो उसका फायदा क्या आया? कागजों में लागू। हकीकत बिल्कुल उलट है उसके। और जब से इनकी एमसीडी में सरकार बनी है, तब से एविक्शन और 10 गुना बढ़ गया है। ये दोनों जो पार्टीज हैं, ये आपके एक्चुअली एक प्रकार से आपके दुश्मन फॉर्मेशन है, तो वो कर ही नहीं सकते जी। और सर, जब हमने मीटिंग भी G20 के टाइम पे बहुत मैसिव एविक्शंस हो रहा था स्ट्रीट वेंडर्स का, तो आपको जान के हैरत होगा, डिप्टी मेयर के स्टेटमेंट थे कि तुम्हारे घर में अगर बाहर से मेहमान आते हैं तो तुम अपने घर के कचरा और गंदगी साफ करते हो या नहीं। तो आप लोग कचरा हो भी? यस, हम कचरा हैं। ये देखो, ये इनकी फोटो है, टीम केजरीवाल। इनको ये नवरत्न कहा है। इनकी लीडरशिप टीम की लिस्ट देखो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा। इसमें से भैया मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो इस लीडरशिप टीम में। ये भी 2-3% की पार्टी है। केजरीवाल जी आए थे, कहा था दिल्ली की राजनीति को साफ करूंगा। सबसे बड़ा शराब का भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने और सिसोदिया जी ने किया है, ये पूरा देश जानता है। वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, विकास का काम किया था, उस सब को इन्होंने खत्म कर दिया है और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं। हमारी कोई अपॉर्चुनिस्टिक लड़ाई नहीं है, हम सबके हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप मेरे परिवार जैसे हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ये सच्चाई है। आप एक बात मत भूलिए, आपके साथ कौन खड़ा होता है, संविधान को कौन बचाता है, सच आपको कौन बोलता है। पिछले 20 साल के भाषण देख लीजिए। मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा दिलवाया। भोजन का अधिकार वायदा किया, दिलवाया। कर्नाटक में मुफ्त में महिलाओं को बस में जाने का वायदा किया। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने कहा कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालेंगे, हमने डाला। छत्तीसगढ़ में कहा किसानों को हम सही दाम धान के लिए दिलवाएंगे, दिलवाया। हम झूठे वायदे नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है। आपने देखा, राहुल गांधी ने पूरी कमान संभालते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन सब चीज़ों का उनके पास शायद कोई जवाब भी नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने जो कमान संभाली है, वो भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर मोदी और अमित शाह के ऊपर हमला करती हैं। उनके कुछ वीडियो हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नेहरू जी याद आ रहे हैं, हर चीज़ में नेहरू जी याद आते हैं नरेंद्र मोदी को। तो ये बड़ी चीज़ें थी आज के जो कैंपेन चल रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें आप तक पहुँचाने की। तो हमने सोचा चलिए आपको आज कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही सांसद हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी हैं और रायबरेली से राहुल गांधी हैं, तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि पूरे भारत को उन्होंने उत्तर से दक्षिण और
पूरी कमान संभालते हुए दोनों इस तरह की बात करते हैं, हमला करते हैं। और हमला भी क्या कहें, वो सच्चाई बोलते हैं जनता के सामने। राहुल गांधी जहाँ संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और भारतीय जनता पार्टी है पूरी, उसको आईना दिखाती हैं कि आपने क्या क्या वादे किए थे। तो हम अब चलिए प्रियंका गांधी को ही सुन लेते हैं पहले। सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है कि अमीर लोग किस तरह से ऐशो आराम में जी रहे हैं, कि इस देश में अडानी जी और अंबानी जी की शादियां किस तरह से हो रही हैं। जितना बड़ा ये है, जितनी बड़ी ये किताब है हमारी संविधान की, उतने बड़े बड़े गहने हैं इनके, मोटे मोटे, पूरा देश देख रहा है। ये जी रहे हैं आराम में, ये ऐश कर रहे हैं, इस देश की संपत्ति इन्हें दी जा रही है। मोदी जी सब कुछ अडानी जी को दे रहे हैं, सब कुछ अंबानी जी को दे रही हैं। देश की बिजली, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश की जमीन, देश के हवाई अड्डे, देश का पेट्रोल, सब इनका। अरे किसका है ये? किसका है ये? आपके बच्चों का है, ये आपका है। किसी को हक नहीं है कि मुफ्त में किसी को दे दिया, पकड़ा दिया। किसी का हक नहीं है कि इस देश की जनता को इस तरह से अपमानित किया जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। अपना कर्तव्य भूल गए हैं, ये गुलाम बन गए हैं बड़े उद्योगपतियों के। ये देश गुलामी से निकला है। इस देश के नेताओं को खड़ा होना चाहिए। इस देश के नेताओं का कर्तव्य है कि इस देश को बेचे नहीं, लेकिन इन दोनों ने इस देश को बेचा है। ईमानदारी का मुखौटा है इनका। इनके 10 सालों का राज देखो, क्या मिला है जनता को। मैं अभी जहां से आ रही हूं, मुझे बताया गया, देखो ये जो मकान है ये इंदिरा जी ने दिलवाए थे। मैंने एक बात कही वहां, ये इंदिरा जी ने दिए नहीं थे, ये इंदिरा जी ने अपना कर्तव्य समझा कि ये पैसे जनता के हैं, जनता के मकान बनेंगे इन पैसों से। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते, फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को सुना, आपको लगता है कि वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है? ऐसा मुझे तो कहीं से नहीं लगता। भले ही कुछ भी है, लेकिन वो पूरी तरह से सख्त मिजाज में चुनाव लड़ रही है। हमने एक वीडियो और देखा था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो उनका वाहन तोड़ दिया था। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बीजेपी की जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर वो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन आज केवल राहुल गांधी ने जो यमुना का मुद्दा है और अस्पताल का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है कि अस्पतालों में क्या हालत हो रही है। तो खैर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर लें, लोगों तक पहुंचाएं, दिखाएं और लाइक भी करें। चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, और आपने अंत तक ये वीडियो देखा उसके लिए मेरा आपसे पुनः धन्यवाद करते हुए इसको मैं फिर अपील करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो मेरे वीडियो आते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और उसके बाद ही फिर आगे हम और नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।